आज हम बात करेंगे कि जो संसद में आज बीएसएनएल को लेकर बहुत बड़े सवाल किए गए और उस पर दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देख रहे हैं आप बुधवार को इस संबंध में बहुत बड़ी जानकारी दी है। तो दोस्तों आज हम बताएंगे आखिर अश्विनी वैष्णव जी बीएसएनएल के बारे में क्या सोच रहे हैं, सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्या चाहती है बीएसएनएल से और क्या इनका भविष्य बदलने के लिए तैयार है। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव आने के बाद क्या बीएसएनएल फिर से चेंज हो गया है, बीएसएनएल की जो पुरानी रणनीति थी या पुरानी जो क्षमता था क्या वो फिर वापस आने वाला है। तो दोस्तों इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे कि अश्विनी वैष्णव के आने के बाद किस प्रकार से बीएसएनएल चेंज हो गया है और जो घाटे में जा रही थी कंपनी वह धीरे धीरे मुनाफे की ओर बढ़ रही है। तो दोस्तों बहुत सब चीज़ चेंजिंग हुआ है, तो चलिए हम आज आपको विस्तार से बताते हैं। लगता है कि सरकार के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी जो भारत संचार निगम लिमिटेड है उनके दिन जो है अब बदलने वाले हैं। कस्टमर को 4G सर्विस देने के लिए यह कंपनी देश भर में 1.12 लाख टावर इंस्टॉल करने जा रही है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान कहा, जब उनसे प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने इसके जवाब में कहा, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 4G दूरसंचार नेटवर्क जल्द ही बीएसएनएल के लिए तैयार है। इसे देश में स्वदेशी इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने ही विकसित किया है। हमारे 4G नेटवर्क के विकास की दुनिया भर में सराहना हो रही है। तो देख रहे हैं आप दोस्तों कि इसकी सराहना विश्व भर में हो रही है, दुनिया भर में हो रही है और अश्विनी वैष्णव जी इसको लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बीएसएनएल जो है उसको चेंज किया जाए, एक अच्छे रास्ते पे लाया जाए। इसका एक कोर नेटवर्क संपूर्ण दूरसंचार उपकरणों के साथ रेडियो नेटवर्क है। दूरसंचार मंत्री ने कहा कि बीएसएनएल 4G नेटवर्क के लिए पूरे देश में तत्काल 6000 और फिर 6000 और आखिर में 1 लाख टावर लगाने का ऑर्डर देने की प्रक्रिया में है। तो दोस्तों यह जो है ऑर्डर बहुत जल्द आने वाला है और यह प्रक्रिया में है, समझ लीजिए कि बहुत जल्द ये ऑर्डर हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रेनों में इंटरनेट कनेक्शन तभी उपलब्ध हो सकता है जब 5G नेटवर्क शुरू किया जाएगा, क्योंकि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों में 4G तकनीक से संचार बाधित हो जाता है। तो मैं आपको दोस्तों यह भी बता दूं, जो भी ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा चल रही है उसमें 4G तकनीक काम नहीं कर रही है, यानी काम भी करती है तो अच्छा से काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण संचार बाधित हो रहा है। इसीलिए उस ट्रेन में तभी कनेक्शन दिया जा सकता है, तभी इंटरनेट सर्विस उपलब्ध हो सकता है जब 5G नेटवर्क तैयार हो जाएगा, यानी जब देश में 5G नेटवर्क लॉन्च हो जाएगा तो 100 किलोमीटर से अधिक गति जो चल रही है ट्रेन उसमें नेटवर्क और संचार बाधित नहीं होगा। तो नेक्स्ट जानकारी के बारे में बताते हैं दोस्तों 5G पर भी दी जानकारी। तो दोस्तों इसमें 5G भी पर जानकारी दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने 5G के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में समांतर कार्य चल रहा है, यह कुछ महीने में ही तैयार हो जाएगा। देश में आज एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां हैं। वहीं बीएसएनएल कई वर्षों से 4G सर्विस के लिए संघर्ष कर रही है। और लास्ट में मैं आपको बताते चलूं कि बीटीएस को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहा है। जितने भी देश में बीटीएस हैं सभी को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा और कुछ जगह ऐसा है कि जहां ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा हुआ नहीं है वहां भी जल्द ही जोड़े जा रहे हैं। दूरसंचार मंत्री ने कहा कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर मोबाइल टावरों पर स्थापित अपने बेस ट्रांसीवर स्टेशन को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं। देश में 1 फरवरी 2022 तक करीब 7,93,551 बीटीएस को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। तो दोस्तों ये न्यूज़ कैसा लगा, अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन जरूर दबा